नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपने अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज की हमारी सेकंड क्लास में इसके हम जो क्वेश्चन बच गए थे हमारे चार, उनको करेंगे। हमारा टॉपिक क्या था? टेंजेंट एंड इट्स सर्कल एंड इट्स टेंजेंट। तो उससे रिलेटेड हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे सेकंड। तो हमने कर लिए थे इसके 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज करते हैं हम 11 से लेकर इसके 13 तक क्वेश्चन, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सेकंड क्लास में लिया था। तो पढ़िए हमारा 11th क्वेश्चन क्या क्या रखा है इसमें और इसे सोल्व करते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोहम्बस। देखो क्या क्या है, साबित करें कि एक वृत्त को घेरने वाले समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। मानो ये हमारा क्या है, एक सर्कल। इसको एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम क्या कर रहा है, चारों तरफ से काट रहा है। जो घूम गया है, अच्छे से बनाता हूँ एक फिगर आपके लिए। सर्कल लिया हमने और क्या है ये, समांतर चतुर्भुज। ऐसे देखो, एक सेकंड, हाँ ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, इसे सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल इसके अंदर है। सर्कल इसके क्या है, अंदर। ऐसे पॉइंट है ये क्या प्रूव करना है हमें, रोहम्बस। रोहम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड स्क्वायर की तरह चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ऑल साइड्स आर क्या, इक्वल। उसे हम क्या कहते हैं, रोहम्बस। तो मैं इसे नाम दे दूं अपने साइड्स को ए बी सी डी। और जहाँ ये कंटेक्ट कर रहा है सर्कल पे, उसे हम नाम देते हैं पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले कहा क्या है ये, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी आमने सामने वाली साइड्स क्या हो, इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए बी और डी सी क्या होंगे, इक्वल। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली साइड क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। और सिमिलरली डी ए किसके इक्वल है, बी सी के। यानी ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। क्यों? क्योंकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये हमने लिख दिया इसका जो हमें पता लगा। और देखो क्या करना है, देखो इसमें ए क्या है हमारा, देखो एक टेंजेंट का पॉइंट है जहाँ से हमारे दो टेंजेंट गए हैं। ए क्या है, टेंजेंट का पॉइंट है जहाँ से हमारे क्या है, दो टेंजेंट गए हैं। देखो एक तो क्या गया है, ए क्यू, और क्या, ए आर। तो एक पॉइंट से दो टेंजेंट एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल। मैंने आपको कल भी बताया था। तो ए क्यू किसके इक्वल है हमारा, यहाँ से ए आर के। ऐसे ही डी क्यू किसके इक्वल है, डी पी के। डी क्यू किसके इक्वल है, डी पी के। डी से भी से दो टेंजेंट जा रहे हैं, देखो यहाँ से एक पॉइंट से दो टेंजेंट, एक ये और ये आपका एक ये। ऐसे ही सी से सी पी सी एस, पी वाला पी की तरफ और यहाँ पे सी एस। ऐसे ही बी से बी एस और बी आर, एस की तरफ एस वाला बी एस इज इक्वल टू बी आर। अब इन चारों को क्या कर दो, प्लस। पहले भी कल भी कराया था मैंने क्वेश्चन ऐसे ही। इन चारों को क्या कर देते हैं हम, प्लस। आप कहेंगे इनको हम क्या कर देंगे, प्लस। तो प्लस कर दो। ए क्यू सबको लिख देते हैं पहले, ए क्यू प्लस डी क्यू प्लस सी एस प्लस बी एस किसके इक्वल है हमारे, ए आर प्लस डी पी प्लस सी पी प्लस बी आर। लेफ्ट वाले लेफ्ट की साइड प्लस कर दियो और राइट वाले राइट की साइड। ए क्यू और डी क्यू जुड़ के देखो हमारा क्या बन गया, देखो ए क्यू में ए से क्यू गया, फिर डी क्यू जुड़ के क्या बन गया, ए डी बन गया। प्लस सी एस और बी एस जुड़ के देखो क्या बन गया, सी एस और बी एस जुड़ के क्या बन गया, बी सी। किसके इक्वल है, ए आर और बी आर जुड़ के क्या बन गया हमारा, ए बी। सिमिलरली डी पी और सी पी जुड़ के क्या बन गया, सी डी। सी डी बन गया। और हमने क्या प्रूव किया था ऊपर, क्या गिवन था हमें, ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। क्या, ए बी किसके इक्वल है हमारे, डी सी के। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी। और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी।
तो बी सी प्लस बी सी हमारा क्या बन गया, यहाँ लिख देता हूँ 2BC, और डी सी प्लस डी सी, सी डी को भी डी सी लिख सकते हैं ना, 2DC। 2 से हमारा 2 गया, और बी सी किसके इक्वल आ गया हमारा, बी सी इज इक्वल टू डी सी। ये ही रिजल्ट चाहिए था हमको। बी सी हमारा किसके इक्वल है, डी सी के। अगर बी सी हमारा डी सी के इक्वल है, अगर ये बी सी डी सी के इक्वल है, तो यही बी सी क्या है, ए डी के भी इक्वल है। तो डी सी भी हमारा किसके इक्वल हो गया, ए डी के। और यही ए डी हमारा किसके इक्वल है, यही ए डी हमारा किसके इक्वल है, यही देखो, यही ए डी तो यही है। ये डी सी हमारा किसके इक्वल है, ये डी सी हमारा ए बी के इक्वल है। ये डी सी हमारा किसके इक्वल है, देखो डी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, तो ये भी इसके इक्वल है। तो ये चारों एक दूसरे की, चारों साइड से एक दूसरे के आ गई इक्वल, यही तो प्रूव करना था। हैंस क्या लिखेंगे अब हम, हैंस इट इज़ ए क्या, रोहम्बस। यही तो प्रूव करना। तो रोहम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं हमारी, इक्वल। चलो अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो देखो बच्चों, 12th क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको करके देखते हैं। ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल बनाया जिसमें ए बी सी नाम का, जो सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ इसकी सर्कमफ्रेंस पे टच करके जा रहा है। सेगमेंट ये बी डी और डी सी दे रखे हैं हमारे 8 और 6 और 8 सेंटीमीटर। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट डी पे डिवाइड हो रहे हैं बी डी और डी सी। लेंथ क्या है, एक की 8 सेंटीमीटर और एक की 6 सेंटीमीटर। फाइंड द, क्या फाइंड करनी है हमें, ए बी एंड ए सी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू फाइंड। फाइंड क्या करना है हमें, ए बी एंड ए सी, ये फाइंड आउट करनी है, ए बी एंड ए सी। तो एक चीज़ तो आपको पता लगी होगी, ये एक ही सेम पॉइंट से हमारे दो टेंजेंट जा रहे हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ तक। ऐसे ही डी सी, सी से बन रहा है, तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा डी की सी क्यू भी हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर। अगर इसे हम एक्स मान लें तो ये भी एक पॉइंट से आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक्स। तो इस ट्रायंगल का हम अब क्या निकाल लेंगे, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए ना हमें ये पता ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ना ये हमें पता इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो जब किसी ट्रायंगल की कोई डेफिनेट शेप नहीं पता होती, तो हम कौन से फॉर्मूले के साथ एरिया निकालेंगे, हमारे हीरोन्स फॉर्मूले के साथ। किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ लिख दूँ आपकी, जो मैंने लिखी नहीं बस सिर्फ बोल दी है, वो है आपकी बी से बी पी क्या है, बी डी के बराबर 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही सी डी किसके इक्वल है, सी क्यू के 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही ए पी ए क्यू के एक्स। क्यों, टेंजेंट आर, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ये हमने पहले भी सारे क्वेश्चन में यही कंसेप्ट किया, सेम पॉइंट आर इक्वल। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अब आगे एरिया निकालने के लिए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 9th क्लास में किया होगा अगर आपको याद हो, जिसमें एस क्या होता है हमारा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कुछ नहीं होता, पेरीमीटर निकाल के उसका क्या कर देते हैं, हाफ, वो होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये बाहर की लाइन का प्लस, तीनों साइड्स का प्लस। तो कर दो तीनों साइड का प्लस, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी एक्स प्लस 6, ए बी हमारी एक्स प्लस 6। ऐसे ही 6 प्लस 8 यानी 14, और ऐसे ही एक्स प्लस 8, इसका क्या कर देंगे, सेमी पेरीमीटर के लिए डिवाइड बाय 2। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, एस की। एक्स और एक्स जुड़ के क्या बन गए, 2x। 14 और 6 20, 20 प्लस 8 28 बाय 2। यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो एक्स बच गया अंदर, और क्या बच गया, 14 2 से 28, 2 से 2 गया, एक्स प्लस 14 हमारा क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर। तो एरिया निकालना है हमें, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रूट अंडर रूट एस, एस यानी एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस ए यानी ये फर्स्ट वाली साइड, एक्स प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस बी यानी 8 प्लस 6 यानी 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस सी यानी एक्स प्लस 8। तो इन्हें क्या कर देंगे अब, अंडर रूट में सोल्व करेंगे। अब ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स प्लस 14, इसको तो कुछ कर नहीं सकते।
ये हमारा माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 14 माइनस का x, यहाँ भी माइनस का हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस। ऐसे ही x प्लस 14 माइनस 14 अंदर माइनस मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ही x प्लस 14 माइनस का x और माइनस का 8, जो कटता है वो काट लेते हैं आप। देखो प्लस का x माइनस के x से गया, प्लस का 14 माइनस के 14 से, प्लस का x माइनस के x से। अब कटने के बाद जो जो वैल्यू बची है वो लिख देते हैं। क्या बचा है, x प्लस 14, ये तो ऐसे ही है। और क्या बचा हमारा, 14 में से 6 गए हमारे 8, और क्या बचा हमारा, अकेला x बच गया। और क्या बचा है, यहाँ भी क्या बचा है हमारा, 14 में से 8 गए 6। देखो अब यहाँ से रूट से बाहर देखो कुछ जाता है, ये x तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, एक्स स्क्र प्लस 14x, ये तो ऐसे लिख दिया। 8 6 सा हमारा क्या होता है, 8 6 सा 48, 48, 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 12 जा 48, या इसको टुकड़े कर लो, 8 और 6 के टुकड़े कर लो जितने ज़्यादा होते हैं। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 4 इंटू 2, और 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2। ये 2 2 का जोड़ा चला बन गया, 4 से उससे बाहर चला जाएगा रूट से। ऐसे ही 4 क्या है, किसका, 2 इंटू 2 का मल्टीपल है, 2 का स्क्वायर है 4, ये भी रूट से बाहर चला जाएगा। तो हमारे क्या बाहर जाएगा, एक तो ये 2 का जोड़ा, और एक ये हमारा यहाँ से 2, तो 2 और 2 4 चले गए मल्टीप्लाई में रूट से बाहर। तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस 14x इंटू 3 बच गया हमारा अकेला। तो ये हमारा आया इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो हमने निकाला हीरोन्स फॉर्मूले से। अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को 3 टुकड़ों में तोड़ दूँ ऐसे लाइन लगा के, क्यों तोड़ा मैंने ऐसे लाइन लगा के तीनों, देखो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ अगर मैं निचले वाले का, तो ये कैसे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से नहीं। देखो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से इसका एरिया निकाल लेंगे निचले वाले का, जिसमें मैंने ब्लू किया है। फिर क्या निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे जिसमें मैंने पिंक किया है, और किसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे। तीनों को जोड़ देंगे, वो किसके ऊपर रख देंगे, इस वाले के, क्योंकि ये भी तो एरिया ऑफ पूरे ट्रायंगल का एरिया है। तो निकाल लो, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ मैं, इस पे देखेंगे निकाल के। देखो क्या करेंगे, निचले वाले का ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल हमारा निचले वाला, बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। क्या, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा यानी निचली की लाइन, ये हमारा क्या है बेस। तो ये दोनों जोड़े 8 और 6 14, और हाइट क्या है हमारी, ये राइट एंगल जो बन रहा है ये हाइट हमारी क्या है, रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है हमारी, 4 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस हमारी क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारी हाइट। तो बेस क्या होगा हमारा, 14 इंटू 4। ऐसे ही अगले ट्रायंगल में, एक सेकंड, ये बी ओ सी आ गया, तो इसे सोल्व करो। 2 से 2 गया 14, 2 से 2 गया 14, 2 से 28। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो ये ग्रीन वाला, ए ओ सी, इसमें भी क्या है हमारी हाइट, ये हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर, और ये बेस 8 प्लस एक्स। तो क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा एक्स प्लस 8, इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी 4। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, उसमें हमारी हाइट 4 ही है, और बेस क्या हो जाएगा एक्स प्लस 6। तो 2 से यहाँ पे 2 गया, ऐसे 2 से यहाँ पे 2 गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, अंदर 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 16, ऐसे ही 2x प्लस 12। अब तीनों को जोड़ेंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा, तो जोड़ दो तीनों को। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल का ए बी सी क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ के 28 प्लस ये वाला जोड़ेंगे 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, जोड़ दो। 2x 4x 16, 28 और 12 40, 40 प्लस 16 56। ये भी वही ट्रायंगल का एरिया है, और हीरोन्स वाला भी सेम एरिया, इसी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो दोनों ट्रायंगल सेम ट्रायंगल के एरिया है, दोनों इक्वल, कोई मैं इक्वल लिख सकता हूँ तो रख दे।
तो 4 × x² + 14x × 3 किसके इक्वल होगा हमारा 4x + 56 के। यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके मैं इसे क्या कर दूँ, क्या कर देंगे, कहेंगे सर आप इसे क्या कर दो, डिवाइड में कर दो। तो मैं इसे यहाँ पे डिवाइड में कर देता हूँ। 4 से हमारा 4 गया, 4 से हमारा 14 गया, 4 कॉमन ले लेंगे ना इससे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x + 14 बच गया, और इधर क्या बच गया x² + 14x × 3। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे, हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो कर दो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वेयर कर देंगे और यहाँ भी स्क्वेयर। स्क्वेयर से ये तो रूट कट गया, यहाँ तो क्या बच गया x² + 14x × 3, और यहाँ क्या बच गया a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a² + b², 14 का स्क्वायर 196 + 2ab मतलब 2x × 14। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई, 3x² + 14 3 = 12 42x x² + 196 14 2 = 28x। ये x² प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, तो 3x में से एक x² गया तो 2x² बच गया। ऐसे ही ये 28x इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो 42x - 28x, ये माइनस का इधर आके 196 बच गया, इधर क्या बच गया 0। 42 में से 28 ये प्लस का था ना, इधर जाके माइनस का, तो 42x में से हमारा क्या 28x गया, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14x - 196। देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है तीनों में से, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया x² + 7x - 98। कॉमन का मतलब जो कॉमन लेते हैं तीनों को उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, आप कहोगे सर हमारी इक्वेशन बन गई x² क्या x² + 7x - 98 = 0। तो देखो अभी इक्वेशन क्या सोल्व करनी है, ऐसा फैक्टर बनाओ 98 के जिसे मल्टीप्लाई करके तो हमारा 98 आए और प्लस माइनस करके क्या आए 7। तो 14 7 कितने होते हैं हमारे 98, और 14 में से 7 गए 7, तो ये तो बन गए हमारे 14 7 98, और 14 में से 7 गए 7। x² तो मैं क्या लिख सकता हूँ 7x को 14x - 7x - 98 = 0। x² यही तो है, 14 में से 7 गए यही, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है देखो x, यहाँ से भी x, तो यहाँ क्या बच गया x + 14। ऐसे ही देखो माइनस, दोनों में माइनस है, और यहाँ से 7 ले लिया कॉमन, x + 14 बच गया। तो एक तो बन गया हमारा x - 7 = 0, एक क्या बन गया x + 14 = 0। तो हम प्लस वाले की वैल्यू लेंगे, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 7। ये तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हम x की वैल्यू 7 लेंगे। तो निकालना क्या था हमें, x की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि निकालना हमें क्या था ए बी और ए सी। क्या निकालना था ए बी और ए सी। ए बी और ए सी हमारे कब निकलेंगे, ये ए बी और ए सी हमारे कब निकलेंगे, जब 6 + x मतलब 6 में x की वैल्यू जुड़ जाएगी। तो ए बी क्या होगा हमारा, ए बी क्या होगा हमारा, ये क्या हो गया इसको, चल जा ए बी क्या होगा हमारा 6 + x यानी 6 + 7 हमारा 13। ऐसे ही ए सी क्या होगा हमारा x + 8 यानी x + 8 हमारा 15। 7 + 8 फिर यानी 15। तो ए बी और ए सी की हमने क्या निकाल दी वैल्यू निकाल दी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे निकालना है। इसमें एक तो एरिया हम ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला के साथ निकाल लेंगे, और दूसरा 3 ट्रायंगल के टुकड़े किए हमने, ये तीनों ट्रायंगल के, और तीनों का राइट एंगल से फॉर्मूला निकाला और प्लस किया। वो ट्रायंगल के तीनों ट्रायंगल का जोड़ का एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हीरोन्स वाले ट्रायंगल के, क्योंकि सेम ही तो ट्रायंगल है ए बी सी। तो इक्वल रखा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें क्या निकालना था ए बी और हमारा ए सी। तो करते हैं अब इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है 13th। पढ़ो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है।
देखो, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सबसे पहले तो हम क्या सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेंगे किसी क्वाड्रिलेटर के अंदर। तो हम सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, बढ़िया वाला सर्कल क्या बन गया ये कट आउट सर्कल। तो बना लिया सर्कल हमने, इसे करेंगे अब सर्कमस्क्राइब किसी भी क्वाड्रिलेटर से। तो ये बना दिया, ये क्वाड्रिलेटर बना लिया। क्वाड्रिलेटर मतलब जिसकी 4 साइड्स। परफेक्टली हो गया? नहीं हुआ है। अब हो गया? अब हो गया है। तो अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। कर दिया सब सर्कमस्क्राइब। आगे पढ़ो क्या, ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल टू द सेंटर ऑफ सर्कल। जो हमारी अपोजिट साइड है वो कौन सा एंगल बनाती हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। यानी अपोजिट साइड ये हमारी, ये हमने इसका सेंटर मान लिया मानो ये। तो अगर यहाँ मैं यहाँ से देखो, देखो कैसे समझ में आएगा आपको। ये साइड के ये एंगल देखो, अपोजिट साइड का एंगल यही तो हो गए दोनों के, ये वाला। दोनों अपोजिट साइड्स का एंगल क्या बनाएंगे? सप्लीमेंट्री। यानी इन दो एंगल का सम का जोड़ क्या होगा हमारा? 180। ये प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है? अगर मैं वो नाम दे दूं, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? लिख लो पहले, डी ओ सी प्लस ए ओ बी। अपोजिट का ही तो ले रहा हूँ मैं, ए ओ बी क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। ये प्रूव करना है हमें। तो कैसे प्रूव होगा? तो इसके भी हम क्या कर देंगे? सेपरेट ऐसे टुकड़े कर देंगे, क्योंकि ये हमारी रेडियस है यहाँ पे। ये जो मैं बना रहा हूँ ये हमारी क्या है? रेडियस। कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार मैं, ये ग्रीन में क्या है हमारी? रेडियस। ऐसे ये भी हमारी क्या? रेडियस। और ये भी हमारी क्या है? रेडियस। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। दे दिए नाम इसको। तो देखो अब ये कैसे होगा। सबसे पहले मैं क्या इसको नाम दे देता हूँ इनके पॉइंट ऑफ सर्कमस्क्राइब को, पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले हम इससे, मैंने पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने ये दो ट्रायंगल लिए थे और ये एंगल एक दूसरे क्या किए थे? इक्वल प्रूव किए थे। ये ट्रायंगल ए पी ओ ना, डी ओ पी और क्या डी क्यू ओ। तो हम लेंगे इनको, इन ट्रायंगल डी ओ पी एंड ट्रायंगल डी ओ क्यू। क्या है इसमें? डी देखो, डी क्या है? एक बाहर एक पॉइंट है जहाँ से दो टेंजेंट आ रहे हैं तो एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो डी पी किसके इक्वल है? डी क्यू। ऐसे ही देखो ओ पी और ओ क्यू क्यों इक्वल हैं एक दूसरे के? क्योंकि क्या है? रेडियस। ओ पी और ओ क्यू क्यों इक्वल है? क्योंकि रेडियस है। और डी ओ क्या है दोनों में? कॉमन। डी ओ क्या है? कॉमन। ये हमारी रेडियस करके इक्वल है, ये हमारी क्या है? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट करके इक्वल है। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ये 20 बार लिखवा दिया, अब तो लिख लेंगे। तो बाय साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रेंस, बाय एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रेंस से क्या हो जाएंगे ने? दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल डी ओ पी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल डी ओ क्यू। ये एक दूसरे क्या आ गए? कॉन्ग्रेंस। अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो बाय सी पी सी टी ये एंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8/8। एक सेकेंड, एंगल 8 क्यों? बाय सी पी सी टी। सिमिलरली एंगल 2 भी क्या है? एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली ऐसे ही एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। और ऐसे ही एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल क्या? 7। यही तो होगा, यही तो होगा। अगर मैं पूरे 8 एंगलों को जोड़ूं, देखो मैं पूरे सारे एंगलों को जोड़ता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। वो कितना डिग्री का कोण बनाएंगे? पूरा एक रोटेशन कर देंगे, यानी 360 डिग्री। यही तो बनाएंगे। और प्रूव क्या करना है हमें? डी ओ सी यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके? एंगल 6 प्लस एंगल 5। डी ओ सी को क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ए ओ बी के एंगल 6 प्लस एंगल 5। तो 1 2 6 5 रखना है हमें और सारे
कैसे ना कैसे करके यहाँ से निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, एंगल 1, तो एंगल 1 तो रखना है हमें, एंगल 2 भी रखना है। एंगल 3 का मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल 3 देखो, एंगल 3 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 3 हमारा एंगल 2 के इक्वल है। देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, तो मैं एंगल 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2। ऐसे ही एंगल 4 रखना है हमें, नहीं रखना, तो एंगल 4 नहीं रखना तो क्या रखना है, एंगल 5 तो रखना है। तो एंगल 4 हमारा एंगल 5 के इक्वल है, तो मैं एंगल 5 रख सकता हूँ इस एंगल 4 की जगह। ऐसे ही एंगल 5 तो एंगल 5 रखना है, यही देखना है हमें क्यों रखना है। ये एंगल 6 तो रखना है। एंगल 7, एंगल 7 देखो किसके इक्वल है, एंगल 6 के, तो 7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 6। और एंगल 8, एंगल 8 तो रखना नहीं है, 1 रखना है उसकी जगह, तो एंगल 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल है एक दूसरे के 1। आ गया समझ में, जोड़ो एंगल 1 प्लस एंगल 1 जुड़ के क्या बन गया, 2 एंगल 1। ऐसे ही एंगल 2 जुड़ के 2 एंगल 2। ऐसे ही एंगल 5, 2 एंगल 5। और ऐसे ही 2 एंगल 6 किसके इक्वल है, 360 डिग्री। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके आपका डिवाइड में चला जाएगा, चला गया 18 पे घट गया, यानी 180 पे। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 5 प्लस एंगल 6 हमारा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा क्या है, DOC, तो मैं इसकी जगह DOC लिख सकता हूँ। और ऐसे ही एंगल 6 प्लस एंगल 5 क्या है हमारा, AOB। इसीलिए मैंने ये रखे थे, ये काटे नहीं थे, इसकी जगह जो दूसरे एंगल थे वो भी इनके इक्वल रख के प्रूव किए। तो यही तो प्रूव करना था, जो अपोजिट साइड के एंगल हैं, अपोजिट साइड यानी DC और AB के, वो क्या है, सप्लीमेंट्री, यानी दोनों एंगलों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यहाँ आपकी इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है सर्कल का। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आज मैंने इसके सिर्फ 4 ही क्वेश्चन कराए हैं, जो इसके पहले क्वेश्चन तो मैंने पिछली क्लास में कराए हैं, जिसने नहीं देखी वो भी देख सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। बाय बाय।